अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर राशिद है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टम्प्स टू स्टम्प्स। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है बाबर आजम की, जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड, उनकी टीम से रिलेटेड और उनकी अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि पाकिस्तान किस जगह के ऊपर लैग किया है, किस वजह से जो रिज़ल्ट वो प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, जो पिछले 4 साल से जिसकी प्रिपरेशन की जा रही थी, पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई टीम तक वो बन चुका था और उम्मीद यही की जा रही थी कि पाकिस्तान एशिया कप जीतेगा, पाकिस्तान अच्छा खेलेगा इंडिया में जाके। क्योंकि जाने से पहले जो पाकिस्तान में जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो उसमें उन्होंने ये कहा था क्वेश्चन के आंसर में, उनसे पूछा गया था कि आप पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप के अंदर किधर रेट कर रहे हैं, टॉप 4 के अंदर देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि आप टॉप 4 के अंदर, ये गलत बात है, आप इस तरह ना कहें, मैं तो उन पाकिस्तान को टॉप 1 या टॉप 2 के अंदर देख रहा हूँ, फाइनल के अंदर देख रहा हूँ। और आज वो हाल आ चुका है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए जो एक चीज़ होती है ना, जिसको पाकिस्तान अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के साथ मैच है, उस चीज़ उनके साथ मैच खेलते हुए पाकिस्तान को उनको 288 रन से हराना होगा। नहीं तो अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आ जाती है तो पाकिस्तान स्ट्रेट अवे वहाँ से जो एलिमिनेट हो जाएगा वर्ल्ड कप से। तो बाकी हम बात अब ये करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस थे और किस वजह से। तू क्या कहेगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? कुछ नहीं यार, बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो डिस्पर्शन में है कि नहीं। डिप्रेशन होता है कि ये देखिए हर डिप्रेशन होती है, एक डिस्पर्शन होती हाँ, है। वो मीम के अंदर काफ़ी आ रहा था ना, हम डिप्रेशन में हैं, तो वही चीज़ है कि आज उसने ये अच्छी चीज़ की, उसने आज एक्सेप्ट किया कि उससे परफॉर्मेंस हुई नहीं इस वर्ल्ड कप के अंदर। उसने खुद भी कहा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन मैंने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी। तो ये अच्छा है, उसने एक अच्छी एफर्ट की उसने। अब जो सिनेरियो उसके अंदर फिर उन्हें यही चीज़ दिया है कि उन्होंने क्वेश्चन किया कि जी आपकी जो कैप्टनसी है उसके ऊपर खतरा आ चुका हुआ है, कैप्टनसी हट जाएगी वगैरह वो चीज़। तो उसने एक ही चीज़ बोली कि पिछले 4 साल से 3 साल से मैं ही कैप्टन हूँ, मैं ही परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मैं ही हर टीम के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन अब आके वर्ल्ड कप के अंदर अगर 2-3 मैचेस के अंदर हम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए उस तरीके से, तो आप एकदम कह रहे हैं कि जी मेरी कैप्टनसी के ऊपर खतरा है, अब ऐसे है या वैसे है। लेकिन भाई मेन बात यह है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन तक पहुंचा कैसे। 2019 का अगर वर्ल्ड कप आपको याद हो तो तब जो था वो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का लास्ट मैच था, जिसके अंदर पाकिस्तान जब स्टार्ट से 3 मैचेस हारा था अपने जो वेस्ट इंडीज से, वो बुरे तरीके से हारा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो नेट रन रेट थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद इंडिया के साथ मैच था, वो पाकिस्तान हार गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ ये 3 मैचेस हारा था पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान की नेट रन रेट बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और तब ये था कि या तो इंग्लैंड क्वालिफाई करेगी या क्वालिफाई करेगी पाकिस्तान, और पाकिस्तान को 400 के बड़े मार्जिन से हराना था बांग्लादेश को। और आज भी वही चीज़ है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ मैच खेलना है और 288 रन से इंग्लैंड को हराना होगा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कल टॉस के बारे में, टॉस पाकिस्तान किस तरीके से करता है। लेकिन 4 साल के अंदर पाकिस्तान ने क्यों ऐसी नौबत आने दी कि 4 साल पहले भी हम जिस सिचुएशन के अंदर खड़े थे वर्ल्ड कप में, 4 साल के बाद भी हम लोग उसी सिचुएशन पे खड़े हैं। 2015 का रिजल्ट भी ऐसा ही था। नहीं, उसके अंदर तो हमने क्वालिफाई किया था क्वार्टर फाइनल के अंदर, चलो ये है, लेकिन राउंड रोबिन मैच जो है, पिछले डेकेड के अंदर पाकिस्तान ने क्या अच्छी क्रिकेट खेली है। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं और 2021 का वर्ल्ड कप अच्छा था पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा क्या हमने अच्छी क्रिकेट खेली है? कुछ भी नहीं किया हमने। उसके बाद हम लोग ये निकाल लेना कि पिछले एक डेकेड के अंदर हम लोग सेमीफाइनल खेले थे, उसके अंदर इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका 11 का, फिर 12 के अंदर हम सेमीफाइनल खेले थे, हमें श्रीलंका ने आउट कर दिया था, तब भी श्रीलंका हमारे जो है ना पीछे पड़ी हुई थी। उसके बाद जो हम लोग मैच हारे थे, हम लोग 3-0 हारे थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर 2023 के अंदर, तब भी इंडिया जीती थी और अनडिफीटेबल रही थी इंडिया पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और आज भी इंडिया अनडिफीटेबल है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद हम लोग 14 के अंदर हम लोग बाहर हो गए, हम लोग राउंड क्रिकेट से बाहर हो गए थे, राउंड जो स्टेज थी उससे भी। हम लोग 15 का वर्ल्ड कप था, उसके अंदर हम लोग क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम लोग बाहर हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग 16 के अंदर हम लोग राउंड से बाहर हो गए थे, हम लोग क्वालिफाई भी नहीं कर सकते थे सेमीफाइनल के अंदर। फिर 17 के अंदर हम लोग जीते थे, वो भी पहला मैच हारने के बाद जिस तरीके से टीम एक वापस हुई। तो मैं यही कहूँगा कि वो मैचेस जितवाने के अंदर हमारे ओपनर्स का और हमारे बॉलर्स का बहुत बड़ा हाथ था। आमिर की तबाहकुन बॉलिंग थी और हमारी बॉलिंग चल रही थी उस दिन, उन दिनों बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था ना। आमिर, जुनैद, साथ हसन अली था, साथ वहाब रियाज और था। बैटिंग के अंदर जो था वो था अजहर अली थे और फ़खर जमान का बिल्कुल डेब्यू था। इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को बाबर आजम वो था, दिया था। के पास मोहम्मद हफीज था, शोएब मलिक था, सरफराज था, ये सारे थे इनके पास, पाकिस्तान के पास एक अच्छे थी था। फिर उसके बाद 19 के अंदर भी हमारे पास यही हमारी सिचुएशन थी कि हम लोग ग्रुप से बाहर हो गए थे, हम लोग जीत गए थे, हम लोग यानी कि 6 मैचेस हम लोग जीते थे, 3 हारे थे, लेकिन
हम लोग 50-50 के ऊपर हम लोग बाहर हो गए थे कि नेट रन रेट के ऊपर हम लोग बाहर हो गए। 90 फिर 2021 का जो था उसके अंदर हम लोग सेमीफाइनल के अंदर एक कैच छोड़ने की वजह से और शहीनशाह अफरीदी की गंदी बॉल की वजह से जो लास्ट ओवर के ऊपर 3 हमें छक्के मारे थे, मैथ्यू वेड ने लगातार कंसेक्यूटिव 3 छक्के मारे थे, उसकी वजह से हम लोग बाहर हो गए। फिर उसके बाद जब हम लास्ट जो वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, उसके अंदर भी हमारा यही चीज़ थी कि हम लोग पहले 2 मैचेस इंडिया से और जिम्बाब्वे से हार गए थे। कुदरत के निज़ाम की वजह से हम लोग सेमीफाइनल पहुंचे। सेमीफाइनल में एक अच्छा मैच खेलने के बाद फिर हम लोग फाइनल में जब पहुंचे, लेकिन हम वहां पर भी कोलैप्स कर गए। हमारी बैटिंग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन बॉलिंग ने प्रॉपर जान मारी थी। और जब इस मरतबा था, इस मरतबा में अगर ये कहूँ ना कि इस मरतबा ये था हमारी बॉलिंग को ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो गई थी। एशिया कप वाले मैच में हाँ हमने 10 विकेट ली इंडिया से, लेकिन उस टाइम क्या मीम्स है कि दे कांट प्ले हिम नंबर 1 बॉलिंग। हाँ, और मतलब हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमारी बॉलिंग इतनी पैथेटिक होगी वर्ल्ड कप के अंदर। ये 2015 से भी ज़्यादा पैथेटिक बॉलिंग थी ये वाली। हमें 400 स्कोर पड़ा, हमें 370 समथिंग मारा ना ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे ही है। तो बॉलिंग हमारी बहुत बेकार हम रही लोगों है। ने अगर इस वर्ल्ड कप को हम लोग समराइज करें ना, तो हम लोग मैचेस के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहले हमने खेला था नीदरलैंड के अगेंस्ट। नीदरलैंड के अगेंस्ट हम लोग मर मर के मैच जीते थे, क्योंकि नीदरलैंड ने भी हमारी बॉलिंग को उस तरीके के नहीं समझा था कि यार ये पाकिस्तान की वही बॉलिंग है जिसने सबको आगे लगाया होता था। उसके बाद यार एक श्रीलंका तो माइंडसेट बाबर आजम का और हमारी मैनेजमेंट का कि 80s 90s वाली क्रिकेट खेलनी है, मॉडर्न एरा की क्रिकेट खेलनी नहीं। बाबर आजम से इंटरव्यू से पूछो तो वो कहते थे हम 280 to 90 स्कोर करेंगे। हाँ, तो यार 280 to 90 नहीं, ये 350 प्लस वाली पिचेस हैं ये। और हमने देखा है कि किस तरह टीम्स ने आज डोमिनेट किया है इन तरह की पिचेस पे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है कि जब आपके पास एक बड़ा स्कोर, क्योंकि हमेशा हम एक चीज़ बोलते हैं कि बड़े स्कोर का प्रेशर होता है। जब एक देखें, कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है जब एक मैक्सवेल जैसी कोई इनिंग खेल दे या कोई AB डिविलियर आ जाए जो कि पूरा पासा पलट दे, कोई विराट कोहली हो जो कि जो मैच हो उसका रुख ही बदल के रख दे अपनी बैटिंग की वजह से। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की परफॉर्मेंस होती है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है जब 350-400 का टारगेट होता है और आप जब डॉट बॉल्स करवाते हैं, आप विकेट टू विकेट, स्टंप टू स्टंप बॉल करते हो उनको, तो तब ये होता है प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर के अंदर जब गलत शॉट लगती है, देखें 6 बॉलों के अंदर 5 बॉलें, अगर 3 बॉलें भी डॉट होती हैं तो उसके बाद एक चौका, लेकिन अगली मरतबा वो फिर जब मारने जाता है कहीं पे कोई ना कोई चांस होता है आउट होने का। और इंडिया ने इस मरतबा इसी तरह किया। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ के ऊपर इतना फोकस तरीके से उन्होंने इसको वो बॉलिंग की है और वो इस टाइम अनडिफीटेबल रहे हैं। यार एक और चीज़ ये है कि मुझे समझ से बाहर है, ये क्वेश्चन एक रेज मैं करता हूँ कि हमारी बॉलिंग पैथेटिक किस वजह से हुई है। या तो हमारे बॉलर्स फिट नहीं थे, या उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा था। लीग्स वगैरह भी ये लोग खेल रहे थे, तो T20 क्रिकेट खेल खेल के इनसे फिर वनडे क्रिकेट सही से ये लोग अडेप्ट नहीं कर सके। या तो कोई लोग कहते हैं कि पिचेस ने सूट नहीं किया। हालांकि बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करवा रही हैं, इंडिया के बॉलर्स देख लो, ऑस्ट्रेलिया अच्छी बॉलिंग करवा रही है, नो डाउट मार पड़ी है, लेकिन उन्होंने हमसे अच्छी बॉलिंग की है। मैं अगर ये कहूँ ना कि अगर इसके अंदर तेरे सवाल का जवाब जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि जब आपने सारा साल T20 क्रिकेट खेलनी है ना, पूरा साल आपने अपने आप को, अपनी बॉडी को सेट ही इस तरह कर दिया हुआ कि यार मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 24 बॉलें करनी है, 4 ओवर मैंने करने हैं, 2 शुरू में करने हैं, 2 आखिर में करने हैं, बस इसके अलावा मैंने नहीं करना। चाहे वो शहीनशाह अफरीदी हो जाए, चाहे वो उसके जो हमारी बॉलिंग भी तो है ना T20 बॉलिंग है, वनडे और टेस्ट में हम लोग इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वही चीज़ है ना कि हम लोग, अब देखो ये, अब जो इसके अंदर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा, PCB का बहुत बड़ा रोल है कि अब जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, अगला पूरा साल हमारे पास कोई ODI सीरीज नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ T20 खेलने और हमने टेस्ट खेलने। टेस्ट इस वजह से खेलने हैं क्योंकि वर्ल्ड T20 जो टेस्ट सीरीज है, जो चैंपियंस है, उसकी टेस्ट चैंपियनशिप है, उसकी वजह से हमें टेस्ट खेलने हैं। अगर नहीं होना तो सिर्फ PCB का काम यही होगा कि यार वो युगांडा से भी T20 सीरीज करा दे, अजरबैजान से भी करवा दे, पापुआ न्यू गिनी से भी करवा दे, बस T20 इनको खिलाते जाओ, किसी तरीके T20 खिलाते जाओ। और वही चीज़ है, वही चीज़ ने तबाही मचाई है पाकिस्तान टीम के अंदर कि पाकिस्तान की टीम उस तरीके से तैयार नहीं हुई। और दूसरी चीज़, जब पाकिस्तान हारा है इंडिया से एशिया कप के अंदर, तो पूरी क्योंकि देखें ना, शहीनशाह अफरीदी ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया हुआ था कि मैंने आना है तो मैंने स्टार्ट से ही करना है। एक तो ये चीज़ भी है ना कि मैनेजमेंट का इशू है, ना इतना खिलाओ लीग्स वगैरह। बॉलर्स की भी गलती ना, इनको क्या जरूरत थी अगर टूर्नामेंट आ रहा था यार ये चीज चेक करना कि अब देखना शहीनशाह अफरीदी ने अपने आप को एडॉप्ट इसलिए कर दिया हुआ था। को पता नहीं था कि नसीम शाह की इंजरी का इशू है, शहीनशाह अफरीदी फुली फिट नहीं है, हारिस रऊफ का भी एकदम से इंजरी एशिया कप के अंदर। लेकिन अब वही चीज़ है ना कि अब वो यार देखो, बात है कि अब जब आपका एक रोल हो ना, रोल सेट हो ना कि आपके ऊपर, जब शहीनशाह अफरीदी को पता है। आमिर की बहुत अच्छी बात है, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन आमिर ने जो बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह अपने बॉलर्स को मैनेज करता है कि जब कोई वनडे सीरीज आती है तो ये लोग पहले 2 मैचेस खेलते हैं,
तीसरा मैच नहीं खेलेंगे, हम्म फिर T20 सीरीज सॉरी कोई और सीरीज आएगी। मतलब यार वो लोग बॉलर्स को चांस देते हैं। अब जैसे इंग्लैंड बहुत अच्छा काम करता है यार कि एक टेस्ट में जिमी एंडरसन आ हाँ गया, स्टुअर्ट ब्रॉड आ गया, दूसरे में अब क्रिस वोक्स को ले आए, मार्क हम्म वुड को ले आए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। और वो इंग्लैंड का ये ज़बरदस्त चीज़ है कि इंग्लैंड ना तो सिर्फ बॉलिंग, वो बैटिंग के अंदर भी इसी तरीके से करता है। वो इवन के वो कीपिंग के अंदर भी ऐसे ही करता है कि एक मैच के अंदर जॉनी बेयरस्टो कैप्टन वो होते हैं, विकेट कीपर होते हैं, और एक मैच के अंदर वो आ जाते हैं जोस बटलर होते हैं। ये दोनों इस तरीके से उन्होंने अपने आप को सेट किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर देखो ना, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास फास्ट बॉलर अगर हम गिनने लगे ना, हमारे पास शहीन शाह अफरीदी है, हमारे पास हारिस रऊफ है, हमारे पास नसीम शाह है, हमारे पास हसनैन है, हमारे पास एहसान उल है, हमारे पास दानी है, हमारे पास जमान खान है, हमारे पास अरशद इकबाल है, हमारे पास वो वसीम जो जूनियर है। वसीम जूनियर है, हमारे पास तकरीबन हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है, हम सिर्फ गिनने पे उंगलियों के ऊपर गिने हुए हैं ना, हमारे पास 10 से 12 बॉलर ऐसे हैं जो हमारे पास एट अ टाइम तैयार बैठे होते हैं। लेकिन हम लोग क्यों सिर्फ 3 बॉलर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रऊफ है, वो नसीम शाह है, और हमारे पास तीसरा बंदा आ जाता है शहीन शाह अफरीदी। हम लोग क्यों नहीं इन लोग देखें ना, अगर एक तरफ हम लोग शहीन शाह अफरीदी को खिलाएं, साथ में अगर हम हारिस रऊफ खिलाते हैं, नसीम शाह को बिठा के अगर हम उसकी जगह जमान को खिलाते हैं, और एक मरतबा हम लोग हारिस रऊफ को निकाल के उसकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाते हैं, हम क्यों इनको टेस्टिंग नहीं करते, क्यों इनको बड़े मैचेस नहीं खिलाते? देखें, 2 मैचेस पाकिस्तान जीत गया या 1 मैच जीता, जब तीसरा मैच जब फाइनल मैच होगा इनका पाकिस्तान का, तो उसके अंदर जब आप किसी भी लड़के से बॉलिंग करवाओगे, प्रेशर मैच के ऊपर आकर बॉलिंग करवाओगे, तो उसको तैयारी होगी बड़े मैचेस की। जिस तरीके से जमान खान ने चैंपियंस उसका जो एशिया कप का था, डायरेक्टली आकर वो सेमीफाइनल एक किस्म का खेला था उन्होंने आकर, लेकिन कमाल की उसने बॉलिंग की थी। एक हारा हुआ मैच जो हाथ से निकल गया हुआ था, वो तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान की गिरफ्त जो थी उसके ऊपर मजबूत कर दी थी उस लड़के ने। एक वो चौका ना होता पीछे का, तो वो पाकिस्तान मैच जीत जाता। तो क्यों नहीं आप पहले से तैयारी करते, क्यों नहीं आप उसको तैयार करते? आपने स्पिनर रखे हुए हैं, कसम खाई हुई है कि हमने नवाज के साथ ही जाना है, हमने शदाब के साथ ही जाना है, क्यों हमने इब्रार को टेस्ट नहीं करना? क्यों हमने जो बाकी हमारे से जो उसमें डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनकी तैयारी क्यों नहीं की जाती? जितने भी हमारे बड़े बड़े है लेजेंड्स बैठे हुए हैं, जिसमें वसीम अकरम है, जिसमें शुएब अख्तर है, जिसमें हमारे पास क्लैन मुश्ताक, ये लोग सारे ये लोग इस ताक में होते हैं कि किसी तरीके से हमें पीसीबी की तरफ से कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, हम चीफ सेलेक्टर बन जाए या हम मेन टीम के कोच बन जाए, जिसमें हमें लाखों के अंदर तनख्वाहें मिलें। लेकिन इसी मुल्क ने, पाकिस्तान ने ही आपको रेडी किया था, आपको ये नाम दिया था, तो क्यों नहीं आप छोटे बच्चों के ऊपर काम करते? वसीम अकरम को अगर दिए जाए 5 लड़के, वकार यूनुस को दिए जाए 5 लड़के, शुएब अख्तर को दिए जाए 5 लड़के, शुएब अख्तर को कहा जाए इनको करवाओ, इनसे करवाओ 150 की स्पीड पे बॉल, इनको सिखाओ किस तरीके से। आमिर का इसने कहा था ना कि आमिर मुझे 1 हफ्ते के लिए दे दो, आमिर को मैं बताऊंगा किस तरीके से 145 प्लस आपने बॉल करनी है, 150 को टच करना है। उसको दिए जाए लड़के सर्किट में से निकाल के कि यार ये तेज करते हैं, इनके पास स्विंग नहीं है लेकिन इनके पास स्पीड है, तेज करवाओ, पता हो कि जी ये लाइन लेंथ है, तुमने इस तरीके से पढ़ना है। वकार यूनुस जिस तरीके से लेट स्विंग करता था, बनाना स्विंग करता था, उस तरीके से वकार यूनुस को चाहिए कि वो लड़के तैयार करके दे पाकिस्तान को कि यार ये लड़के फिनिश प्रोडक्ट है, इनको अब्यूज़ करो, आप ए टीम में रखो, इमर्जिंग प्लेयर में रखो, शाहीन के अंदर रखो, इनको यूटिलाइज करो। वसीम अकरम चाहे उस बंदे के ऊपर बैन है कि वो पीसीबी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन उसको स्विंग आती थी। वसीम अकरम जैसा डोमेस्टिक में तो काम कर सकते ना। वसीम अकरम जैसा बंदा, यानी कि वो ऐसा लेजेंड है कि हम लोग ड्रीम है हमारा कि यार हम उस एरा के अंदर होते जिस टाइम हम लोग खेलते हैं। हम लोग कल आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अगर हम लोग उस एरा के अंदर होते जिस टाइम वसीम अकरम खेल रहा था, वो मजिशियन था कि जिस तरीके से बॉल स्विंग करता था, तो वहाँ पर उसका काम क्यों नहीं है? क्लैन मुश्ताक जो कि दूसरा जिसने इन्वेंट किया, वो क्यों नहीं लड़कों को सिखाता? क्यों वो जाते हैं? देखें, शाहिद अफरीदी की एक बात, इख्तलाफात हर तरफ होते हैं, लेकिन एक बात उनकी बहुत ज़बरदस्ती, उसको कहा गया कि आप कोचिंग करोगे मेन टीम की, उसने कहा कोचिंग नहीं होती मेन टीम की, उनको सिर्फ बताना होता है कि आपने ये करना है, उनको प्लान दिया। कोचिंग जो होती है वो नीचे वाले लेवल की होती है, अंडर 19 लेवल पे होती है, अंडर 16 होती है, 13 होती है, स्कूल लेवल के ऊपर ये कोचिंग होती है। कोचिंग अब आप जितने मर्जी अगर डॉन ब्रैडमैन भी आ जाए ना, तो वो शोएब मकसूद की, उमर अमीन की, ये इस तरीके से इमामुल हक की, इनकी जो एवरेज है ना, उसको 199.99 के ऊपर नहीं लेकर जा सकता। जो मैथ्यू एडन है ना, वो इमामुल हक को छक्के मारना नहीं सिखा सकता। ये इतनी तनख्वाहें लेने के बाद, 47 लाख रुपया लेने के बावजूद एंड पे कहते हैं जी हमें प्रोटीन चाहिए, हमसे छक्के नहीं लगते। और यार लानत है आप लोगों के ऊपर, अगर आप ये कहो, इतना प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आकर आप ये कहो जी हमारे अंदर प्रोटीन की कमी है, हमसे छक्के नहीं लगते। अगर वसीम अकरम कुछ भी कर ले, वो आकर शहीन शाह अफरीदी को या रऊफ को अब इस लेवल के ऊपर आकर वो स्विंग नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो अब फिनिश प्रोडक्ट बन चुके हैं। हमेशा रॉ मटेरियल के ऊपर जब काम होता है तभी जाकर वो
रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोग्रेस होती है, वर्क इन प्रोग्रेस चलता है, वो फिर जाके फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो रॉ मटेरियल हमारे पास अंडर 19 के, अंडर 16 के, स्कूल लेवल की क्रिकेट के अंदर है। गाइडेंस भी तो मिल सकती है ना, एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हमेशा आपको गाइडेंस तो देगा ना यार वही चीज़ है ना कि एक देखो, अब हारिस रऊफ का लाइन लेंथ का इशू है, कोई बंदा उसको आके पॉइंट कर सकता है उसकी लाइन लेंथ वगैरह का, आज हमें बॉल डालनी आज चाहिए। ना बाबर आजम की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना एक चीज़ बोली है कि देखो नंबर सबके पास है मेरे, अगर किसी ने कोई मशवरा देना है ना तो वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकता है कि बाबर तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, इसको ऐसे करो, ना कि आप बैठ के जी सिर्फ टीआरपी लेने के लिए, अपने व्यूज़ दिखाने के लिए, सब्सक्राइबर्स लेने के लिए बैठ के लो जी बड़ी गंदी कर दी, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। उसको यार सही बात है, आप बैठो, अगर आप इतने लॉयल होते पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, तो आप उनके साथ बैठते, उनके साथ बैठ के बताते कि यार बच्चे तू इस जगह के ऊपर, हमने भी क्रिकेट खेली, हम भी इसी टाइम से गुजरे हैं। 92 के बाद कभी कोई भी कप्तान जो है वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप नहीं जितवा सका। T20 हम लोग जीते हुए हैं, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हमने, लेकिन वर्ल्ड कप हम लोग नहीं जीते हुए। नाम हमेशा वर्ल्ड कप का होता है, चैंपियंस ट्रॉफी कोई याद नहीं रखेगा, चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, ठीक है, एक नाम आएगा, पाकिस्तान जीता था। वर्ल्ड T20 ठीक है, वो T20 नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड कप है वो वर्ल्ड कप होता है। क्यों क्लाइव लॉयड को, क्यों सचिन तेंदुलकर को, या उसको जो थे रिकी पॉन्टिंग थे, धोनी थे, इनको क्यों एक ग्रेट माना जाता है? क्योंकि इन्होंने रूल किया था उस क्रिकेट के ऊपर, उन्होंने जो 50-50 स्टार्ट से चलती हुई आ रही है उसके ऊपर उन्होंने ग्रिप अपनी की थी। किस वजह से डॉन ब्रैडमैन को इतना माना जाता है? क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपने आप को मनवाया था। ये वो प्लेयर थे कि अगर 50-50, इसी वजह से इसको एक क्रिकेट की जो है ना एक खूबसूरती मानी जाती है। T20 को नहीं मानी, अब तो T10 आ चुकी हुई है। अगर मैं आपको ये चीज़ कहूँ ना, पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर सर्किट के अंदर जो गंदी चीज़ है ना, आपकी T20 के जो प्लेयर्स होते हैं ना वो टेस्ट तक पहुंचते हैं, टेस्ट खेलते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों के अंदर जब तक वो टेस्ट के अंदर रगड़ा नहीं खाया होता उन्होंने, वो तब तक T20 के लिए भी सिलेक्ट नहीं होते। टेस्ट आपकी, और 100% टेस्ट में जब एक बॉलर ने दिन के अंदर 30-30, 40-40 ओवर करने हैं ना भाई, मैं वो क्या फिर मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाएगी कि बुरा हाल हो जाता है इंसान का जब वो 25-25 बॉल वो ओवर्स करता है। नहीं कहा था कि मैं टेस्ट बॉलर बनना चाह रहा था, देखा हुआ तूने इंटरव्यू? नहीं, मैंने नहीं देखा हुआ। तो यही चीज़ है कि वो आप टेस्ट, जब आप तक आप अपना स्ट्रक्चर नहीं ना ठीक करोगे, टेस्ट क्रिकेट से आप सिलेक्ट करो टेस्ट को, ओडीआई के अंदर सिलेक्ट करो टेस्ट से कि यार ये बंदा टेस्ट में ऐसा खेलता है, ये ओडीआई के अंदर अच्छा खेलेगा। हाँ, मैं ये कहूँ ना कि T20 से आप सिलेक्ट करो ओडीआई को, गो हेड, ठीक है, समझ लगती है कि यार T20 के अंदर लड़का तेज़ खेला, ओडीआई में भी तेज़ खेलेगा, लेकिन T20 से आप टेस्ट को नहीं जज कर सकते। अगर यही शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जितने भी हमारे बॉलर हैं, ये अगर कंटिन्यूसली टेस्ट के अंदर ये जाएं, ये लीगें खेलते हैं ना, इनको अगर पैसा कमाना है ना, ये जाएं फिर काउंटीज़ खेलें, काउंटी के अंदर वो टेस्ट खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट खेलें। मुझे शाहीन शाह का रिकॉर्ड बता दे टेस्ट के अंदर, उसने क्या किया है? मैंने तो नहीं उसको देखा कोई 5 ओवर लेते हुए या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास रिसेंटली टेस्ट बॉलर कौन आया था? टेस्ट बॉलर पाकिस्तान के पास एक आया था, वो था अब्बास था, वो अच्छा था, लाइक के बोल, अच्छा वो अच्छा क्यों था? वो डोमेस्टिक से निकला हुआ था, 500 से ज़्यादा उसने डोमेस्टिक के अंदर आउट किए हुए थे। यार हारिस रऊफ कैसा है कि वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक ही नहीं खेलता। यार हमारे आधे से ज़्यादा प्लेयर जो है वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते, वो सिर्फ खेलते हैं लीग्स जाकर खेलते हैं, लो जी हमने नहीं खेलना, नहीं तो रेस्ट लेकर बैठे होंगे। जब तक ये लोग जाके डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, आप अपने डोमेस्टिक के क्रिकेट को जो है इज्जत नहीं दोगे, तो भाई आप इंटरनेशनल में कैसे इज्जत लोगे? इंग्लैंड के हैरी ब्रूक है ना, हैरी ब्रूक अगर निकला ना तो वो इंग्लैंड की काउंटी से निकला है। काउंटी के अंदर इंग्लैंड की काउंटी और ऑस्ट्रेलिया की जो है, ये जो किसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, पूरी दुनिया खेलती है वो जाकर। हमारे जो लेजेंड थे, इमरान खान थे, वो खुद वो कहीं नहीं खेलते थे, वो इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलते थे, और वहीं से वो कहते थे कि यार मैं पोलिश हूँ तो मैं इन दोनों जगह पर खेलने के। और सबसे ज़्यादा वो जिसकी तारीफ़ करते थे वो करते थे कैडी पैकर की, ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ होती थी उसके अंदर, कि मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को मिला उधर से। तो बाकी सिर्फ और सिर्फ बात पाकिस्तान का डाउनफॉल इसी वजह से है क्योंकि हम लोग लॉन्ग लास्टिक नहीं लेकर चलते। आज 23 के अंदर हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। सुबह पाकिस्तान का मैच है, देखो कोई मौजज़ा ही ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान पहले खेल तो वो आउटस्टैंडिंग खेल दे और तब अपनी हिस्ट्री की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे के इंग्लैंड को आउट कर दे और पाकिस्तान की जगह पहुंच जाए, जिसकी उम्मीद 0.001% है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भाई हमारे पास टैलेंट है, लेकिन हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ एक अनापरस्ती हमारे क्रिकेट के अंदर है। लड़के तैयार करते हैं, अब अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, इन लोगों को तैयार करो। अब बाबर आजम
जैसे एक सुपरस्टार बना है, उस तरह मजीद आपके पास और सुपरस्टार्स आएंगे। ऐसे ही है। अब शुभमन गिल देख लो, फिनिश प्रोडक्ट है। हम्म, पहले वो मेरे ख्याल से उनकी वो रणजी ट्रॉफी में से निकला, फिर हम्म, आईपीएल खेला, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस प्लेयर बन ऐसे ही गया। है। अब ये देखो ना, साइम अयूब की अगर हम बात करें, साइम अयूब वहाँ पे सीपीएल खेला, सीपीएल में चला, यहाँ पर आकर अब वो काइजर कायजाज़म ट्रॉफी है उसमें चला। अब पाकिस्तान का जो पाकिस्तान कप हो रहा है उसमें वो अच्छा खेल रहा है, उसने फिर 175 मारा है। इस तरीके से प्लेयर, अब इस प्लेयर को उठाकर अगर आप मेन टीम के साथ रखो, उसको मैचेस खिलाओ, उसको तैयार करो। आगे हमारे पास 4 साल हैं अगले 2017 के अंदर, 2027 के अंदर जो वर्ल्ड कप होना है उसके अंदर। आगे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो होने जा रही है, जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। तब तक हमने लड़कों को तैयार करना है, तब तक हम लोग फ़खर जमान या इमामुल हक की तरफ नहीं देख सकते। हमें नए लड़के तैयार करने हैं, हमने बैकअप देखना है, हमने हर पोजीशन का बैकअप देखना है कि ओपनर में हमारे पास बैकअप देखें। फ़खर जमान और इमामुल हक थे ना, तो हमारे पास बैकअप नहीं था। हमने ज़बरदस्ती जो है ना उसको अब्दुल्ला शफीक को जो है ना ओपन, हालांकि पाकिस्तान 100% मैं श्योर हूँ इस चीज़ में कि पाकिस्तान की टीम के अंदर अब्दुल्ला शफीक पहली ऑप्शन नहीं था इमामुल हक की या फ़खर जमान की जो बैकअप ऑप्शन था, लेकिन बाई चांस फ़खर जमान को बाहर निकालना पड़ा, इन्होंने किया और उस लड़के ने आके अपने आप को परफॉर्म किया, अपने आप को मनवाया कि हाँ मैं खेल सकता हूँ। अब फ़खर जमान की जो वो है ना जगह, वहाँ पर आप उसको तैयार करो, ये जो है साइम अयूब को तैयार करो। मोहम्मद हारिस है, वो अच्छा प्लेयर है, उसमें कैलिबर है, वो अच्छा खेल सकता है, उसको तैयार करो। बाबर आजम की जगह तैयार करो। क्यों? बाबर आजम छोटी छोटी लीगें भी खेलता है, छोटे छोटे मैचेस भी खेलता है। बाबर आजम फुल रेडी है, सुपरस्टार है पाकिस्तान, जो मर्जी कह ले पाकिस्तान के कि यार जिम्बाब्वे है या जो भी है, कुछ भी कह ले, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जवेद मियाँदाद या इमाम जो थे इंजमामुल हक, उनके बाद पाकिस्तान को लाइक हमारे इरा के अंदर 2011 के बाद लेके अभी तक हमने बाबर आजम से अच्छा प्लेयर नहीं देखा पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर, क्योंकि हमने वो देखे हुए हैं जब एक स्कोर के ऊपर 4-4 आउट होते थे इनके, और हमने शोएब मकसूद को भी देखा, उमर अमीन को भी देखा, मिसबा को भी देखा, उमर इकबाल, आमिर शहजाद, हमने इनको देखा हुआ है। तो हमें जब जब बाबर आजम नजर आता है ना, तो वो हीरा नजर आता है कि यार कंसिस्टेंट ये प्लेयर है ना, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट हमारा, प्लेयर, रिलायबल प्लेयर है। लेकिन ये जो जिन लोगों ने कुछ नहीं ना किया, जिसमें ये सारे लोग आते हैं, उमर अकमल आते हैं वगैरह, ये नहीं आते ना, जब इनको पता है ना कि यार ये हमारी गर्दन के ऊपर आकर बैठ गया भाई, ये हमें आने नहीं देगा, ये सुपरस्टार होता, हमसे ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, तो वो अब उसके ऊपर नाम आज लो जी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बाबर आजम ऐसे है, छोटी टीमों का। बाबर आजम को ये चीज़ चाहिए कि अब जो उसकी वैल्यू एक वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर बन चुकी है। देखे ना, विराट कोहली उसकी तारीफ करता है, केन विलियमसन उसकी तारीफ करता है, वर्ल्ड का हर क्रिकेटर उसकी तारीफ करता है। तो अपने कैलिबर को पहचाने और थोड़ा सा रेस्ट करे और दूसरे लड़कों को तैयार करे कि जब छोटी टीम जिम्बाब्वे के साथ खेलना हो, नेपाल के साथ खेलना हो, तो बाबर आजम के इमरान खान ने कहा था ना कि जब छोटी टीम होती थी ना तो मैं तो रेस्ट कर लेता था कि यार मैंने इनके साथ नहीं खेलना, मेरा मुकाबला नहीं है इनके साथ। तो बाबर आजम का मुकाबला नहीं है नेपाल के साथ, बाबर आजम का मुकाबला नहीं है उसके जिम्बाब्वे के साथ या बांग्लादेश के साथ या अफगानिस्तान के साथ, बाबर आजम का मुकाबला है इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। इनके अंदर खेले, इनके साथ खेले, इनके अगेंस्ट परफॉर्म करे, तभी जाके बाबर आजम उस लेवल तक पहुंच सकता है जिस टाइम। क्यों विराट कोहली को इस टाइम नंबर 1 कहा जाता है? क्योंकि विराट कोहली ने भी स्टार्ट में सारे मैचेस खेले थे, लेकिन जिस टाइम वो एक सेट बैट्समैन हो चुका था, प्रॉपर नंबर 1 के ऊपर वो आ चुका हुआ था, तो वो फिर जिम्बाब्वे या बांग्लादेश वगैरह इनके साथ भी खेलता था। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की जो थी वो नंबर ए टीम जो थी वो खेलती थी, नए लड़के खेलते थे, तभी जाकर जो हालांकि फिर रिकॉर्ड भी उसका कमाल का है। और फिर उसने ज़्यादा सेंचुरीज देखे ना, उसने साउथ अफ्रीका को मारा। दुनिया की कोई ऐसी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई ऐसी टीम नहीं है जिसको उसने अगेंस्ट उसने स्कोर नहीं किया। वहाँ नेपाल के अगेंस्ट उसका स्कोर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी नेपाल के अगेंस्ट कभी खेला भी नहीं है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसकी 1 सेंचुरी है, उसने ज़्यादा अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेला। तो बस यही चीज़ हम चाहते हैं कि बाबर आजम की तरफ से भी यही हो। विकेट कीपर बैट्समैन है जो रिजवान है, रिजवान अपने साथ विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस को रखे, ताकि एक मैच में उसके पास जो रिजवान है वो अपनी बैटिंग के ऊपर परफॉर्म करे, बैटिंग के ऊपर फोकस करे, और एक मैच में खुद करे कीपिंग और एक मैच में करवाए उससे कीपिंग। कोई नहीं होता, कुछ नहीं हो जाएगा, आपकी जगह नहीं खत्म हो जाएगी, आप सीनियर और हमेशा सीनियर ही रहोगे। बाकी हम जो हमारी जो वीडियो है, मुझे ज़्यादा लगता है आज तो बहुत ही कमाल किस्म की वीडियो है। ज़रूर देखिएगा हमारी वीडियो को और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।